कैसे मिले आप ज्योति से? ज्योति से पहली मुलाकात हुई जब मैं अपने थिएटर के दिनों में, जब मैं पीजी कर रहा था लिटरेचर में, एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए इंग्लिश कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, यूनिवर्सिटी से। एमडीयू, हाँ एमडीयू। तो मेरे एक दोस्त हैं अल्केश, हैं तो सीनियर मेरे, बट हाँ अगेन ऑलमोस्ट एक ही तरह शुरू, एक ही क्लास में रहे, ऑलमोस्ट हम उम्र भी हैं। और उनकी जो आपको एडिपस दिखाने ले गए थे? हाँ जी, जो एडिपस दिखाने ले गए जी थे। जी। तो मैं जेबीटी की अगेन वजह से 2 साल सबसे ही पीछे चल रहा था उन दिनों। वो इंग्लिश में भी मेरा सीनियर था डिपार्टमेंट में। उसने एडमिशन ले लिया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में मास कम्युनिकेशन के लिए। तो वो भी अकेला फील होता था वहाँ, उसको भी, यहाँ मैं भी अकेला ही पढ़ा था। तो कभी तो आ जा भाई, मैं बस पकड़ के हिसार, वो इधर से उधर। तो ज्योति और वो बैचमेट रहे हैं मास कम, एमएससी मास कम्युनिकेशन। तो वहाँ पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो भी कथक डांसर हैं, ट्रेंड हैं। तो वो जो एक स्टेज का जो एक इंट्रोडक्शन हुआ, अच्छा ये नाटक भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, तो वो एक कॉमन ग्रुप था उनका उन दिनों। बस वहाँ से पहली मुलाकात हुई। फिर मैंने अपना एम इंग्लिश ख़त्म किया। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैंने एफटीआई के लिए भर दिया, क्योंकि चिटकारा भाई ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने बताया कि तू एफटीआई कर ले। मैंने उनको बोला था मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तो उन्होंने सजेशन दिया एफटीआई के नाम का। अब पता नहीं था, अब वो आई सिचुएशन कि नहीं होगा तो नहीं होगा, हो गया तो ठीक है, जो कभी एसएसबी में होनी चाहिए थी। अब वो भाव अब था, जबकि अगेन वो एग्ज़ाम भी उतना ही मुश्किल है, 20 लोग चाहिए पूरे देश में से। बट उस डिस्परेशन के साथ कभी गया ही नहीं था। पर साथ ही मैंने एडमिशन लिया कि अगर नहीं हुआ तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे भी मास कॉम अच्छा रास्ता दिखाई दिया, इसके बहाने थिएटर होता रहेगा ये सब। तो मैं उनका जूनियर बना, अल्केश का और ज्योति का। फिर 3 महीने रहा वहाँ, उसके बाद मैं एफटीआई चला गया। तो आप वहाँ जूनियर थे ज्योति के, और फिर ज्योति एफटीआई में आपकी जूनियर जी थी? वहाँ 3 महीने उनका जूनियर था मैं, फिर वो एफटीआई में मेरी जूनियर बनी एक्टिंग बैच में। ये आपने बड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सुना दी कहानी। हम आएंगे, चितकारा भाई पे भी आएंगे, एफटीआई की तैयारी, इलाका मोनोलॉग, सब पे आएंगे। जी जी जी। पर अभी ज्योति की बात हो रही है। हाँ जी। तो पहली मुलाकात बताया मैंने आपको, ये वहीं जब मैं अल्केश से मिलने जाता था, तो वहाँ पहली मुलाकात हुई। जो रूमानी कहानियाँ लिखते हैं वो पहली नज़र के प्यार जैसी कुछ बातें करते हैं। जो कुछ शऊरदार समझदार होते हैं वो ये कहते हैं कि पहली नज़र का आकर्षण होता है, फिर संगत का सुख मिलने लगता है, और तब आपको लगता है कि इस एक व्यक्ति के साथ सेकंड, मिनट, घंटे और ज़िंदगी भी जी गुजारी जा सकती है। आपके केस में क्या प्रोसेस रहा? पहली नज़र वाला तो नहीं, आकर्षण ही कहूँगा उसको तो। पर एक टाइम के बाद आपको संगत अच्छी लगने लगती है, बातचीत अच्छी लगने लगती है, आप कॉमन टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको बात करने के लिए। लिटरेचर हुआ, डांस हुआ, म्यूज़िक हुआ, करियर ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस हुआ, वो सब चीज़ें। तो जो पहली जो चीज़ थी वो वही थी। और एक गुड कॉमन सेंस, थोड़ा सा एटीट्यूड वाली लड़की, पढ़ा लिखा खानदान, बेहद ही पढ़ा। कहाँ की रहने वाली हूँ? वो हैं तो किलोई गांव की, रोहतक की, पर सोनीपत में रहते हैं। अच्छा। ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा, जो भारतीय हरित क्रांति के पुरोधाओं में से एक रहे हैं, साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम पे आई एम श्योर अभी भी एचयू में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जो है उनके नाम पे दिया जाता है जी। तो ह्यूज फैमिली जो इसका एक पढ़ाई लिखाई की एक लेगेसी रही है। तो आई लाइक दैट एवरीथिंग मोस्टली। कि होता ना कि आपको कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे लगता है कि अरे यार बात है कुछ, पर वो है नॉर्मल, अभी वो वैसा ही है, नॉर्मल है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा लांघने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप। पर वो साथ, वो संभाव जो था, वो संवाद जो थे, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको। हाँ, चलता है। और सच बताऊं, जिस दौर में मैं चल रहा था, मैं वो फोकस था भी नहीं। कोई अच्छा लगने लगा है वो अलग बात है, पर वो बढ़ता गया। अब वो
वो आकर्षण और बढ़ता गया, वो धीरे धीरे आपको अब कमी खलने लगती है। तो बीच में जो टाइम मिला जब FTI चला गया, वो जो वक्त जो अलग होने का हुआ, उसका एहसास हुआ कि हाँ नहीं कुछ है। तो फिर वहां से ये हुआ कि अब क्या किया जाएगा। कुछ नहीं, रास्ता उन्होंने निकाल लिया, अगली बार चलो मैं आती हूँ FTI। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी चक्कर में पहुंच गए। और वो कौन से कोर्स में गई? वो MSc मास कम्युनिकेशन में एक्टिंग स्टूडेंट, सेम माई स्ट्रीम, माई जूनियर बैच। फिर उन्होंने परस्यू किया एक्टिंग में करियर? नहीं, एक बार जब मेरे पास कुछ खास काम नहीं था तो उन्होंने एक सीरियल किया था कुछ 2-3 महीने घर का खर्चा चलाने के लिए। आई थिंक सीरियल का नाम था बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें ये साक्षी तंवर और राम कपूर जी ये शायद लीड रोल में थे। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ, उनके कोई दोस्त थी, उन्होंने बोल दिया अरे ये तू कर ले, छोटा सा ही है, ऐसे ही। उसको भी एहसास था कि शायद थोड़ा खर्चा ही चल जाएगा। तो उन्होंने 3-4 महीने वो अच्छा खासा घर का खर्चा चलाया, 4 महीने। फिर कुछ मुझे भी मिल गया, मैंने कहा छोड़ दो अभी, कोई अगर तुम्हें करना कर लो, बट नहीं पागल हो आप, कमाओ, मुझे क्यों करना है। तो वो है थोड़ी सी होम मेकर अथॉरिटी है वो। मैं ये संभालू, ये सारा इधर लेके आओ, आई विल हैंडल इट। आई लाइक दैट।